हिंदुओं, सनातनियों, आप लोग देख रहे होंगे कि शंकराचार्य जी के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य जी की सनातन धर्म में वैल्यू क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सनातन धर्म जो रक्षा करने वाले लोग हैं उन्हीं लोग से ज़्यादा खतरे में आ चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोग अभी समझ जाएंगे। सनातन धर्म की पावर क्या है ये मैं बताने नहीं आया हूँ, ना मैं ये बताने आया हूँ कि मैं सनातन धर्म का झंडा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। मैं बस ये बता रहा हूँ कि जिस देश में सनातन के नाम पर सरकारें बन रही हैं और वो सनातन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि शंकराचार्य सनातन धर्म में सबसे बड़ा पद होता है जो धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं उनके लिए। फिलहाल भारत में 4 शंकराचार्य हैं, यानी पूरे भारत में 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 4 शंकराचार्य मौजूद हैं। तो आप सोचिए कि शंकराचार्य की कितनी वैल्यू है सनातन धर्म के हिसाब से। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के जिस तरीके से हमारे देश में सरकारें और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ये असल में ये हिंदू के सनातन धर्म के लिए खतरा है। बड़े खतरे ये लोग हैं जो शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि तुम्हें शंकराचार्य की उपाधि किसने दी। मामला क्या है? मामला ये है कि शंकराचार्य जी अपने सिर्फ एक रथ पर, समझ लो पालकी पर, अपने कुछ साथियों चेलियों के साथ या शिष्यों के साथ नहाने जा रहे थे माघ मेले में प्रयागराज में जो हो रहा है। लेकिन उन्हें रोक दिया गया, और सिर्फ रोक नहीं दिया गया बल्कि आपने यानी वहाँ की सरकार के पुलिस ने उन शिष्यों पर लाठीचार्ज कर दिया, मार दिया, थप्पड़ से पीट दिया। जटाओं को सोचें, साधु के जटाओं को, जिसको आप एकदम उसके पाँव को भी धूल के रज को भी अपने सर पे लगाते हैं, लेकिन उसके जटाओं को अपने से घुमा करके बाहर फेंक रहे हैं, मार रहे हैं। तो कितना बड़ा ये अपमान है। और ये उस सरकार में हो रहा है जो अपने आप को सनातन का सबसे बड़ा रखवाला कहती है, यानी कि योगी राज भी तो एक संत हैं, संत थे। फिलहाल तो वो राजनेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि योगी जी ने करवाया, ठीक है योगी जी ने नहीं करवाया, लेकिन जो भी हुआ योगी जी को सामने तो आ जाना चाहिए था कि एक सच में बहुत बड़ा पद है शंकराचार्य का, उनके साथ अगर ऐसी घटना हो रही है और योगी जी शांति से बैठ करके होने दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। योगी जी को सामने से आकर के माफ़ी मांग लेना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि ठीक है प्रभु शंकराचार्य जी आप जाएं, स्नान करिए, बात खत्म हो जाती इतने में। लेकिन नहीं, अहम क्या गुनाह कर दिया शंकराचार्य जी ने? सिर्फ पालकी पर तो बैठे थे, 200 लोग के साथ तो थे। लोग नहाने तो जाते हैं, झुंड बना करके जाते हैं, क्या तकलीफ है वो चले गए तो। कुछ लोग पोर्शे खरीद रहे हैं, वो तो सिर्फ पालकी पर गए हैं भाई। डिफेंडर खरीद रहे हैं लोग, लेकिन वो तो सिर्फ पालकी पे गए हैं, फिर भी इतनी समस्या। और आप प्यार से कह लेते, क्या उनके पास विवेक नहीं है? वो शंकराचार्य कितनी किताबें पढ़ी होंगी उन्होंने, हो सकता है साइंस की ना पढ़ी हो, लेकिन मुझे तो उनकी बातों से भी लगता है कि वो बहुत साइंटिस्ट आदमी है, मतलब साइंटिफिक टेम्पररी के आदमी हैं। उनकी कई बातों से मैं डिसएग्री भी करता हूँ, जिस तरीके से वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो कास्ट सिस्टम पे बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैं सेकुलर हिंदू हो करके भी, या मैं ये कह लो कि मैं पूरा सेकुलर हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है, जात क्या है। लेकिन जब शंकराचार्य पर इस तरीके से घटनाएं होती हैं तो दुख तो होना ही चाहिए। जब अखिलेश ने इन पे लाठी चलवाया था, समझ लो उनके समय काल में जो भी हुआ था, उस समय भी मुझे जब ये घटना खबर पता चली थी तो बहुत दुख हुआ था। और सेम आज भी वही हो रहा है। अखिलेश की सरकार में जब ऐसा हुआ था तो इन्होंने प्रतिकार यात्रा निकाली थी, जिसके बाद यूपी में से अखिलेश की सरकार भी नहीं रही। फिर उसके बाद इनकी सरकार आई जो अपने आप को गौ रक्षक बताते हैं, हिंदू को रखवाला बताते हैं, सनातन धर्म का रक्षक बताते हैं। लेकिन इनके भी सरकार में वही हाल हो रहा है, शंकराचार्य साधुओं को पीटे जाते हैं। खतरा किससे है? मुस्लिमों से नहीं, ऐसे लोगों से। अब वहाँ की जो प्रशासन है उन्होंने एक नोटिस दे दिया है कि आप बताएं कि आपने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आपको मान्यता नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट का भी केस उन्होंने समझा दिया कि उनका जो शंकराचार्य के रूप में पद था वो कोर्ट से 1 महीने पहले ही एक्सेप्ट हो चुका था। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ, उनके अभिषेक को लेकर के रोक लगा दी गई। हालांकि वो केस का क्या सीन है अभी ये डिबेट नहीं है अपना। डिबेट अपना ये है कि असल में वो इतने सालों से शंकराचार्य के रूप में काम कर रहे हैं
अंबानी अपने घर में शादी रखता है तो उनको बुलाता है, मोदी जी जाकर के पाँव छूते हैं। और इतने साल से वो हैं, अभी तक किसी ने उनके शंकराचार्य होने पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना प्रतिकार किया और जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था सिपाहियों ने, वहीं पे वो धरने पे बैठ गए। वो तो कहते हैं मैं धरने पर भी नहीं बैठा हूँ, मुझे जिस तरीके से छोड़ा उस तरीके से स्नान करवा दो, बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद से उन पर इस तरीके से इन पर इस तरीके से प्रश्न चिन्ह ज़्यादा उठने लगे। अभी मैंने एक डिबेट भी देखा जिसमें अंजना ओम कश्यप, इससे घटिया डिबेट मैंने आज तक नहीं देखा और इससे घटिया एंकर भी मैंने आज तक नहीं देखा। इस डिबेट में शंकराचार्य जी के सामने किसी अखिल भारतीय अखाड़े के एक सरस्वती नंद, जो भी नाम है उनका, अच्छे से मुझे नाम भी याद नहीं है उनका, उनको बैठा दिया जाता है। जबकि ये लड़ाई थी सत्ता की और धर्म के बीच की। उन्हें योगी आदित्यनाथ को बैठाना चाहिए था, उन्हें वहाँ पर किसी पुलिस या किसी अधिकारी को बैठाना चाहिए था। और ये जो अखिल भारतीय अखाड़े का जो भी ये प्रतिनिधित्व आया है, इसकी आप भाषा देखें, किसी भी तरीके से ये सभ्य और सज्जन और साधु की भाषा तो मुझे नहीं लगती। पुलिस ने इनको नहीं तोड़ा था क्या? तो जब आप कानून तोड़ेंगे तो आपको सभी जगत गुरु यहाँ पे हैं, सभी चुपचाप नहाने गए, पैदल गए, नहा करके चले आए, किसी ने किसी को रोका टोका। शाही स्नान अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल ऐसी क्यों मची है भाई? वहीं दूसरी तरफ आप जब पूरा डिबेट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो शंकराचार्य जी हैं वो इन पर एक बार भी व्यक्तिगत प्रहार नहीं करते हैं सरस्वती नंद पर। लेकिन सरस्वती जो हैं बार बार क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रहार पे प्रहार कर रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य जी ने एक बार भी इनको पलट करके जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मेरी लड़ाई सत्ता से है। आप पूरा डिबेट देखें तो आप ये समझेंगे। अखिल भारतीय का इस साधु को आप देखें तो ये पूरा पॉलिटिकल है, ये धार्मिक व्यक्ति मुझे तो नज़र किसी भी एंगल से नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा राजनीतिक एजेंडा लेकर के वहाँ पर बैठा हुआ है। और इसकी भाषा आप देखें, ये चुल्ल शब्द का इस्तेमाल करता है, ये तोड़ा शब्द का इस्तेमाल करता है, जिस पर अंजना ओम कश्यप ने कोई आपत्ति नहीं जताई। आप सोचें, अंजना ओम कश्यप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, लेकिन उनके सवाल आप देखें। वो जब शंकराचार्य जी कह रहे थे कि हम पैदल चले जाते, तो आप वो बोलती हैं तो गए क्यों नहीं? में तो भाई है, परंपरा है पालकी से जाने की। यहाँ पर आपको क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि आप मतलब पैदल चलकर जाने को जो पुलिस कह रही थी आप तैयार नहीं हुए? पैदल जाके स्नान करने में क्या दिक्कत है? पैदल ही जाते, हम भी पैदल ही जाते। हम तो अपनी पालकी थोड़े गंगा जी में लेके जाते। भाई पालकी से जहां तक जाना था वहां तक जाते, उसके बाद हम भी पैदल ही जाते। ऐसी क्या बात है? गए क्यों नहीं? तो फिर यही अगर किसी मुस्लिम के साथ हुआ होता, कोई मुस्लिम का मौलवी होता, या तो ये जो अभी नया नया आया है ना नदवी समाइल, इसके साथ भी अगर थोड़ी सी भी घटना ऐसी हुई होती तो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज अपने निकल चलता अपने इसके लिए सपोर्ट में। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ मुझे नज़र आ नहीं रहा है, बल्कि सब बट गए। क्यों बट गए? सिर्फ एक रीज़न था, वो था पॉलिटिक्स, पावर, यानी राजनीति। अगर इस विषय से राजनीति को हटा दिया जाए तो आप देखेंगे कि पूरा देश एक होकर के शंकराचार्य जी के साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से एजेंडा चलाया जा रहा है कि शंकराचार्य गलत हैं। यही माघ मेला अगले साल भी तो लगा था, अगले साल भी तो शंकराचार्य जी आए थे, उनको तो निमंत्रण दिया गया था। और इस बार भी अगर आपने उनको ज़मीन दी है, निमंत्रण दिया है, तो किस हैसियत से दिया था? शंकराचार्य जी की हैसियत। इस बार भी अगर अगली बार भी तो माघ मेला लगा था, अगली बार भी तो ये पालकी से आए थे, अगली बार भी तो उन्होंने स्नान किया था, लेकिन अगली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपने इनको नोटिस दिया कि आप शंकराचार्य क्यों हैं ये बताओ। तो आप जब इनको इनविटेशन दे रहे थे, इनको ज़मीन दे रहे थे, शिविर बनाने के लिए जगह दे रहे थे, तब तो आपको पता था कि ये शंकराचार्य हैं। लेकिन जरा सी गड़बड़ी क्या हुई, आप पूछने लगे कि शंकराचार्य हैं या नहीं, और आप दूसरा नोटिस दे रहे हैं कि ये ज़मीन खाली करो या तुम पर प्रतिबंध लगा दें। आप होते कौन है प्रतिबंध लगाने वाले? पहले मुझे ये बताएं। जब ये देश नहीं था तब से ये परंपरा चली आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी पूरा खुल के तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ काल नेमी आ गए हैं। काल नेमी का अर्थ होता है राक्षस, जो राक्षस प्रवृत्ति का हो। यानी असल में योगी आदित्यनाथ किसी एक संत को, जो ऐसा शंकराचार्य है, जो 4 शंकराचार्य पूरे देश में, उनमें से एक को ये काल नेमी बता रहा है।
वहीं दूसरी तरफ वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो इनको भगवान बता रहे हैं, भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इतनी बात तो साफ है कि जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजर हैं हमारे धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए। आप इसे लिख कर ले लीजिए।